और भाई लोग क्या हाल चाल है। तो यार इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशन भाई फ्रॉम एफ के आर। बहुत ही बढ़िया कंटेंट डालते हैं, जानते ही होंगे। अगर जानते हो तो यार बहुत बढ़िया, और अगर नहीं जानते हो तो यार क्या कर रहे हो, जाके भाई का कंटेंट, भाई कितना क्वालिटी लेवल कंटेंट है, जाके चेक करो। तो यार किशन भाई थैंक यू, आप आए। एक ही बार बुलाया और आप आ गए। थैंक यू सो मच यार। बिल्कुल, इसमें क्या है यार, आप लोग सपोर्ट देते हो तो हम लोग भी तो आएंगे ना, हम भी तो सपोर्ट करेंगे आपको। आपका भी तो कंटेंट बढ़िया है। और बताओ। अरे भाई थैंक यू। तो यार पहले बात करते हैं, थोड़ी इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं। पहले तो आप ये बताओ कि स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल क्या है इस समय। मतलब टेलीकास्टर्स बैकआउट कर रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स जो यार प्राइम टाइकून बोलोगे अगर ब्रॉडकास्टिंग मतलब इंडस्ट्री का, वो भी बैकआउट कर गया। फिर यूरो स्पोर्ट्स आता है पहले मैच में, फिर उसका कुछ टेक्निकल ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब व्यूअरशिप जा रही है क्या इंडिया में, या फिर क्या लगता है आपको? देखो यार, व्यूअरशिप जा रही है ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आईएसएल के टाइम पे भी अगर आपने देखा तो कॉन्स्टेंटली हर मैच में 30 से 40 हजार व्यूअरशिप सिर्फ हॉटस्टार पे रहती थी, जिसका हमको स्टैट्स हम्म। दिखता है। वहीं हम्म। अगर हम इंटरनेशनल फ्रेंडलीज की बात करें तो यार आप देख सकते हो कि इन फ्रेंडलीज पे कितना ज्यादा हाइप था इन इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी। जितने भी लाइक लिटरली बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग इन चीजों पे अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। इतना ज्यादा हाइप किसी एक चीज के, किसी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट पे, एक पर्टिकुलर इंडियन टीम के फ्रेंडली पे तो मैंने आज तक नहीं देखा था। तो व्यूअरशिप का तो सीन नहीं हो सकता। बट मुझे यहाँ पर कभी कभी लगता है कि दिस इज समहाउ रिलेटेड टू एआईएफएफ, कि उनका मिसमैनेजमेंट हमने विद इन द इयर्स देखा है। एआईएफएफ का मिसमैनेजमेंट, हाउ दे हैव मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट देना, एंड हाउ दे हैव साइंड कंपनीज, एंड उन्होंने अपने राइट्स कैसे बेचे हैं मैचेस के। तो आई थिंक इसमें एआईएफएफ का हाथ है मोर देन एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर कंपनी, मुझे लगता है। अब यूरो स्पोर्ट्स की बात करूँ तो भाई उनकी तो बात ही अलग है। मैंने कभी उनका नाम सुना भी नहीं था इस फ्रेंडली के पहले। तो आई एम नो वन टू कम्प्लीटली कमेंट ऑन कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बट देन यही हो सकता है यार। स्टार की बात करें तो स्टार आर ऑब्वियसली द बिगेस्ट कंपनी इन एशिया व्हेन इट कम्स टू द स्पोर्ट्समैन मार्केट। तो यार करना चाहिए यार, किसी को तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए एफएफ को, लेकिन सो दैट ये चीजें कभी फ्यूचर में ना आए। क्योंकि एज अ इंडियन फुटबॉल फैन अगर हमको मैचेस ही नहीं दिख रहे तो हम सपोर्ट भी कैसे करेंगे भाई। तो ये तो बात हुई टेलीकास्टर्स की। अब बात करते हैं थोड़ा मतलब मैनेजर पे। इसके मैच का आपको क्या फ्यूचर लगता है टीम में? मतलब बिल्डअप प्ले टिकी टाका सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इंडियन फैंस ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें कितनी टेक्निकलिटी चाहिए। आपको लगता है कि वो टेक्निकलिटी, उस लेवल की टेक्निकलिटी है अभी इस करंट इंडियन रोस्टर में? देखो, मैं करंट इंडियन रोस्टर की अगर बात करूँ तो मैं बस एक ही चीज आपके नजर में लाना चाहूंगा, इज दैट कि जनरली जो प्लेयर्स जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ठीक टाका खेले, यू आर टॉकिंग अबाउट टीम्स लाइक बार्सिलोना, हम्म। आयाक्स, करंट सिचुएशन में मैनचेस्टर सिटी देख सकते हो। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्राइमल, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, जिनके प्लेयर्स 4-5 साल की उम्र से अपने पाँव में सिर्फ फुटबॉल ही रखते हैं। हम्म। उनकी लाइफ, जीना मरना, उठना सोना सब फुटबॉल पे वेस्ट होती है। एंड वहीं अगर हम एक एवरेज इंडियन पर्सन की बात करें तो मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट फुटबॉल बाय द एज ऑफ व्हाट 11-12, वो भी मुश्किल से हम अपने घर पे खेलते हैं, गली गुच्ची में खेलते हैं। तो हमारे यहाँ एक प्रॉपर ग्रास रूट स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हमारे काफी भाई लोग बोलते हैं कि ग्रास रूट डेवलपमेंट। एंड लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत ज्यादा हर्ट करता है फॉर इंडियन टीम। अब स्टीमैक का जो स्टाइल है इज बेस्ड ऑन अ हाई प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, एक्सपांसिव पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहता है वो। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है इज हम लोग मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ लिटिल ऑफ टॉपिक, बट हमारे फैंस काफी ज्यादा स्टीमैक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे आर सेइंग थिंग्स लाइक कि स्टीमैक आउट, एंड ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग, एंड इसको कोई आइडिया ही नहीं है कि ये क्या फुटबॉल चला रहा है। बट देन डू वी रियलाइज दिस थिंग कि जिनने भी गेम देखा, द 6-0 लॉस वर्सेस यूएई, स्टीमैच वाज ट्राइंग टू प्ले अ वेरी एक्सपेंसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल। वो बिल्कुल भी नेगेटिव फुटबॉल नहीं खेल रहा था। बट अगर बॉल रखने के बाद हमारे प्लेयर्स हर बार नेगेटिव पासिंग ही करेंगे तो उसमें फिर स्टिमैच क्या कर सकता है। ही हैज आस्क्ड प्लेयर्स टू प्ले फॉरवर्ड, उसने टीम को स्प्रेड किया है, प्लेयर्स टच लाइन को हक कर रहे हैं, फॉरवर्ड्स प्रेस कर रहे हैं, प्रेसिंग में हम अच्छा कर रहे हैं। बट देन व्हेन वी गेट द बॉल हम हमेशा नेगेटिव पासेस खेलते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हम सेफ पास खेलें। एंड वो एक रिस्क टेकिंग फैक्टर जो होता है, वो एक पासिंग क्वालिटी जो होती है, वो हमारे पास अभी तक नहीं है। क्योंकि उतना क्विक हमारे प्लेयर्स अभी नहीं है, बिकॉज वी आर हमारे पास वो ग्रास रूट डेवलपमेंट नहीं है। तो बात रही स्टिमैच के फ्यूचर की, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, आइदर ही हैज टू बी अ लिटिल नेगेटिव, क्योंकि ही डज नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड। तो या तो वो थोड़ा नेगेटिव होके खेले, या तो फिर अगर उसको प्रॉपर पॉजिटिव अटैकिंग फुटबॉल खेलना है,
then he'll have to focus on getting those young quality players जिनको he can fit into his ideology. अब अगेन इसमें एक छोटी सी चीज, आई नो दिस इज अ वेरी लॉन्ग कमेंट, बट एक छोटी सी चीज ये हो जाती है कि वी नीड टू रिमेम्बर एज अ कोच टिमैच के पास अभी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है ऑफ सच प्लेयर्स. अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इन आईएसएल, हमने बहुत सारी टीम्स देखी जो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलती है, बट मोर ऑफन देन नॉट जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो इंडियन प्लेयर्स की मिस्टेक्स एंड इंडियन प्लेयर्स की एबिलिटी जो थोड़ी लो होती है उसको कवर अप कर देते हैं, उसके लिए वो लोग काफी कुछ प्रोवाइड कर देते हैं. तो और हम एक नेशनल टीम कोच से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो प्लेयर्स डेवलप करेगा एंड क्रिएट करेगा. ये ऑप्शन आपको लीग फुटबॉल से ही आएगा. तो बात रही स्टे मैच, आई डोंट रियली सी हिम बीइंग हियर फॉर वेरी लॉन्ग, सच बोलूं तो आई डोंट. तो हबास या लोबेरा, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बट स्टिमैक अगर एशियन कप में क्वालिफाई नहीं करवा पाया और अगर नए मैनेजर की बात आती है, तो हम्म. आपको कौन लगता है कि हबास या लोबेरा में कौन? और भी नाम है, हम उस पर डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो नाम में आप बताओ कि आपको क्या लगता है, प्ले स्टाइल्स और वो सब। देखो मैं चलो तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एंड समथिंग जिसके बारे में काफी कुछ बोल सकते हैं. बट हबास एंड लोबेरा, ये दो कोचेस काफी अपोजिट साइड ऑफ स्पेक्ट्रम पे बिलोंग करते हैं. हम्म। एक हबास है आपका जो कंप्लीटली डिफेंसिव कोच है, फोकसेस ऑन थ्री एट द बैक, अटैकिंग काउंटर अटैक्स पे गोल मारना, अ मोर ऑफ अ नेगेटिव कोच जैसे हम बोलते हैं. एंड एक लोबेरा है हु इज मोर ऑफ अ पॉजिटिव कोच, पोजेशन बेस्ड एक्सपांसिव फुटबॉल जो हम बोलते हैं. तो दीज टू कांट बी अवे फ्रॉम फार फ्रॉम ईच अदर. बट जब मैं लोबेरा की देखता हूँ, द वे लोबेरा इज प्लेइंग, वो काफी हद तक, आई वोंट से एग्जैक्टली, बट काफी हद तक उसकी और स्टिमैच की आइडियोलॉजी क्लोज है ऑफ हाउ दे वांट टू प्ले फुटबॉल. वहीं अगर मैं बात करूं हबास की, तो उसकी आइडियोलॉजी काफी हद तक, नॉट ऑब्वियसली नॉट एज गुड, हबास इज फॉर मी बेटर देन कॉन्स्टेंटाइन, बट आई थिंक काफी हद तक उसकी आइडियोलॉजी कॉन्स्टेंटाइन जैसी है. ही इज अ नेगेटिव कोच जो काउंटर अटैक्स पे गोल मारना प्रेफर करता है. अब इंडिया के लिए एक एक्सपेंसिव, एक फ्री बिल्डिंग कोच अभी ठीक नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स. तो एज मच एज आई लव लोबेरा, एंड मैं खुद एक मुंबई सिटी एफसी सपोर्टर हूँ बिकॉज अगेन आई बिलोंग फ्रॉम प्लेस वेरी क्लोज टू मुंबई, बट एज मच एज आई लव लोबेरा एंड हिज स्टाइल ऑफ प्ले, आई थिंक रैशनली बात करें तो इंडिया के लिए हबास वुड बी द परफेक्ट कोच एज ऑफ नाउ. फिर एक नाम आया था खालिद जमील। तो भाई खालिद जमील सबको पता है, मेरे को खुद बहुत पसंद है, एक प्रॉपर कैरेक्टर वाला बंदा लगता है। आइजोवॉल के साथ भाई पूरा फेरी टेल था उसका 2016-17 में। बिल्कुल. फर्स्ट सीजन में भाई आई लीग जिता दिया बंदे ने। फर्स्ट इंडियन कोच है जो आईएसएल के प्लेऑफ्स में लेकर गया एक टीम को, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को। तो क्या एक इंडियन मैनेजर डगआउट में हो तो टीम बेटर कर सकती है, एज वो उन्हें बेटर समझेगा, कम्युनिकेशन अलग लेवल की होगी। सो व्हाट्स योर से ऑन दिस? चलो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं छोटी सी चीज आपसे पूछता हूँ, ठीक है? आपका आधा क्वेश्चन यही से आंसर हो जाएगा. आपको क्या लगता है क्या स्टाइल है खालिद जमील के खेलने का? काउंटर अटैकिंग पे रहता है वो तो। हाँ, तो जब हम खालिद जमील की बात करते हैं, जैसे हमने अभी अभी बात की, इंडियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल एट द मोमेंट क्या डिमांड करता है? एक ऐसा कोच जो टीम को समझ सके, बिकॉज वी डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स कि हम टिकी टका खेल सके. ठीक है, हम अपने अपने के अंदर शायद टिकी टका खेल लेंगे एक बार को क्योंकि हमारे ओपोनेंट्स भी उतनी क्वालिटी के होंगे, बट व्हेन वी गो टू द इंटरनेशनल स्टेज अगेंस्ट बिग टीम्स, वैसी पासिंग करना, वैसा बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इट वुड बी क्लोज टू इम्पॉसिबल विद द क्वालिटी दैट वी हैव, रैशनली बात करें तो. बट हमारे पास कहाँ ऑप्शन है? वी हैव गुड डिफेंडर्स, हमारे डिफेंडर्स फिजिकल हैं. फिजिकली हम किसी से कम नहीं है, टेक्निकली मे बी, फिजिकली हम किसी से कम नहीं है. तो वेयर कैन वी यूज दिस टूर? अब खालिद जमील का प्रो क्या होता है इंडियन प्लेयर्स के साथ रहने का? द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज कि वो ये चीज समझता है. ही अंडरस्टैंड्स दैट इन ऑर्डर टू सक्सीड विद अ टीम इन इंडिया, पहले आपको डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पहले आपको डिफेंसिवली सॉलिड होना पड़ेगा. देन यू कैन स्विंग ऑन अ काउंटर, उसके बाद तुम बिल्डअप कर सकते हो, उसके बाद तुम फ्लैंक्स का यूज कर सकते हो, उसके बाद तुम जो चाहे कर सकते हो. फर्स्ट स्टेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बिल्ड अ सॉलिड डिफेंस. टेक्निकली हम वीक है, हम गलतियां कर सकते हैं टेक्निकली, बट अगर हम डिफेंसिवली अच्छे हैं देन एटलीस्ट वी आर नॉट गोइंग टू लूज द गेम इफ वी आर परफॉर्मिंग फाइन. तो ट्रू। इसकी मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज खालिद जमील की ये है ऑफ बीइंग इन द इंडियन रेलम ऑफ फुटबॉल, कि वो एक, मुझे थोड़ा थोड़ा, देखो आई नो दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंपैरिजन, बहुत लोग सोचेंगे, बट मुझे खालिद जमील थोड़ा थोड़ा मूरिन्यो एस्क लगता है. अच्छा। He likes to play football. Again, उतना ज्यादा डिफेंसिव नहीं है खालिद जमील, ही एडजस्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज टीम. मूरिन्यो की तो एक आइडियोलॉजी है, हाँ उससे वो मैं तो हिलना ही नहीं.
भी हो जाए. पागल. But I mean, obviously he adjusts according to the quality of players that he have and everything. But again, अभी तक मुझे वैसा ही एक बहुत आइडियोलॉजिकल, बहुत ज्यादा, आई डोंट गेट दैट वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक बहुत ज्यादा अडाप्टिव मैनेजर, अडाप्टिव वुड बी द वर्ड मुझे लगता है खालिद जमील.